अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो शख्स कहता है कि मुझे दुनिया जहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस वो शख्स चाहिए। वो शख्स ही मेरी दुनिया है, वो शख्स ही मेरा जहाँ है, वो शख्स ही सब कुछ है। मेरे पास मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई आते हैं जो कि कहते हैं कि शाह साहब दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना परी चाहिए, ना जिन्नात चाहिए, बस वो शख्स चाहिए। तो इसी तरह ये है कि अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो दुनिया की हर चीज़ को ठुकरा देता है सिर्फ एक शख्स के लिए। पैसा, दौलत, हर चीज़। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि कैसे लोग जो है ना दौलत, शोहरत, हर चीज़ को जो है ना ज़ाया कर देते हैं एक लड़की के पीछे, यानी मोहब्बत में। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे पास मेरी एक बहन आई जो कि कहने लगी कि शाह साहब एक लड़का था जिसके पास तकरीबन 2-1 गाड़ियाँ थी, तो वो डेली जहाँ पे मैं खड़ी होती थी यानी बस का वेट कर रही होती, तो वो डेली वहाँ पर आता था और 7 दिन तक आता रह गया। और 7वें दिन वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर मैंने उसको इग्नोर करके आगे चली गई। फिर जब 8वें दिन आया तो फिर इसी तरह कहने की शाह साहब कुछ मैं भी जो है ना उसकी तरफ होने लग गई। तो इसी तरह हमारा जो है ना एक ताल्लुक बन गया। तकरीबन उसने 4-5 मंथ मुझे अपने साथ रखा, मुझे यूज़ किया और जो है ना उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। तो कहने लगी शाह साहब मैं तो अब उसके बगैर नहीं रह सकती। एक दफ़ा कहने लगी शाह साहब मैंने खुदकुशी भी की है और क्या कहते हैं सब कोशिश की है, हर तरह से उसके साथ मैंने रब्ता करना चाहा लेकिन वो मुझसे रब्ता ही नहीं करना चाह रहा। देखिए मैं आप बहनों को बता दूं कि इसी तरह ही होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जिनके पास गाड़ियां हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये ऐसे ही हैं, आपको सिर्फ यूज़ ही कर सकते हैं और आपसे कोई ताल्लुक नहीं बना सकते। तो इंसान की इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ होती है, तो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा करें। यूँ किसी के हाथ जो है ना वो ना क्या करें। काफ़ी सारी औरतें हैं जो इसी तरह फंस जाती हैं। देखें इंसान की इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। बाद में आप लोग रोते हो तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा ये है कि पहले ही ऐसे काम ना करो कि आपको बाद में रोना पड़े। देखिए मैं तो आप बहन भाइयों को समझा ही सकता हूँ, बहनों को ही समझा सकता हूँ, भाइयों को क्या समझाऊँ। जितना हो सके अच्छे कामों की तरफ जाया करें। कुछ नहीं रखा इन कामों में, ये सब ऐसे धोखेबाज है। खैर जो हमारा आज का अमल है, आज के अमल को करने के लिए आपने 1 गिलास पानी ले लेना है और 1 गिलास पानी लेने के बाद आपने एक ऐसी जगह पर आ जाना है जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो। उस जगह पर आ जाने के बाद ये नक्शा आपको स्क्रीन पर नजर आओगे, ये नक्शा आपने अपने हाथों से लिखकर इसे उस पानी में घोल कर पी लेना है। चाहे औरत है, चाहे मर्द है, मुस्लिम का कोई भी है, उसी वक्त हाजिरी हो जाएगी। जब हाजिरी होगी तो उसके बाद आप उस परी से जो मर्जी काम करवाएं, जान जैसे काम करवा सकते हैं, गुनाह सब आपके अपने सर पे होगा। महबूब नाराज है, महबूब मना कर आएगी। घर में हज़ारों मुस्लिम मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जो भी यानी आपके मसले मसाइल होंगे, दौलत की कमी है, कुछ भी आप अपना यानी आपको बस इतना बता दूं कि जो आपका नामुमकिन काम होगा ये मिनटों सेकंडों में मुमकिन करके आएगी। तो बहुत आसान है, करें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जो समझाता हूँ आपकी मेहरबानी उन बातों पे अमल किया करें। कुछ नहीं रखा, आप यकीन करें आप लोगों को फ़ायदे के लिए कहता हूँ, मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है। हदिया वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, फीस बिल्ला काम करता हूँ, इसलिए करता हूँ आप बहन भाइयों के लिए, एक अल्लाह की रज़ा के लिए, एक इंसानियत के लिए। चलो मेरी रज़ी का फ़ायदा हो जाए, मेरा क्या जाएगा। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मेरे दुनिया की हर चीज़ है। बस आप सभी से गुजारिश है झूठे हमलों से बचें और किसी गलत चक्कर में ना पड़े। और अगर आप लोग अमल नहीं कर सकते, टाइम जगह नहीं है, तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, आप लोगों को मैं हाजिर करवाता हूँ, सिर्फ मुझे सामान लेकर दे देना आप। खैर मुझे तब तक ये दुआ में याद रखना, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।